नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम यहाँ पे जो चीज़ शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, ये टॉपिक तो वैसे भारतीय इतिहास से संबंधित टॉपिक है। और दोस्तों इसमें मैं इतिहास में जितने भी आज तक के युद्ध हुए हैं इन सभी युद्धों को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। और दोस्तों आप कोई भी पेपर देख लीजिए, हर किसी पेपर में एक युद्ध जरूर होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लास्ट 10 पेपर यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी या केंद्र सरकार ने जो भी पेपर आयोजित किए हैं इन पेपरों को देखना। 10 पेपर में से 8 पेपरों में कोई ना कोई युद्ध जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे था ये ना कि जैसे इतिहास में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती थी। जैसे कोई भी राजा या महाराजा होते थे, राजा या महाराजाओं का युद्ध करना बहुत अनिवार्य होता था दोस्तों। जैसे अगर हम उस समय के राजा महाराजाओं की तुलना अगर हम आज की सरकार से करते हैं तो आज की सरकार और उस समय के राजा महाराजाओं में फ़र्क यह होता था, जैसे आज की डेट में हमारी कोई इकोनॉमिकल पॉलिसियाँ होती हैं, जैसे हमारी किसी कंट्री के साथ कोई फॉरेन पॉलिसी होती है, हम कोई फ्रेंडशिप रिलेशन किसी कंट्री के साथ इस्टेब्लिश करते हैं, तो यह किसी न किसी रूप से देश के लिए लाभकारी होते हैं। तो दोस्तों प्राचीन काल में क्या था कि जैसे कोई राजा होता था, राजा का मुख्य धर्म होता था अपनी प्रजा की रक्षा करना और युद्ध करना। तो दोस्तों इस प्रकार से था क्या कि उस समय जब राजा युद्ध करता था तो युद्धों के आधार पर ही उनकी आजीविका चलती थी और दूसरे राज्यों पर अपनी अधीनता वह स्वीकार करवाते थे और वह उन्हें ईयरली या मंथली या हाफ ईयरली टैक्सेस दिया करते थे, कर देते थे। उन्हीं करों पर उस समय के राजाओं की आजीविका चलती थी और जो लूट कर मार करते थे युद्धों के उपरांत, उन्हीं के आधार पर उनकी आजीविका चलती थी। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं हम भारतीय इतिहास में हुए प्रमुख युद्ध। इतिहास के प्रमुख युद्ध, इतिहास के प्रमुख युद्ध, इसमें कुछ 10 या 15 युद्ध होंगे दोस्तों। ये याद करने पड़ेंगे आपने किसी भी रूप से, और प्रत्येक परीक्षा में आपको एक युद्ध यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम प्राचीन भारत से शुरू करते हैं। यहाँ पे प्राचीन भारत में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था त्रिपक्षी संघर्ष। त्रिपक्षी संघर्ष, त्रिपक्षी संघर्ष था दोस्तों ऐसा, यह हुआ था 647 ईस्वी या एडी में। तो दोस्तों यहाँ पे था क्या ना कि जब सम्राट हर्ष उत्तर भारत में यहाँ पे राज शासन कर रहे थे अपना, 606 से 647 तक हर्षवर्धन का शासनकाल माना जाता है। और जब 647 में हर्षवर्धन की नेचुरल डेथ हो गई थी तो इस प्रकार से हर्ष के साम्राज्य के लिए यहाँ पे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, इन सत्ताओं के बीच, इन 3 शासकों के बीच यहाँ पे युद्ध हुआ था। त्रिपक्षी संघर्ष इसको इतिहास में कहा जाता है। और इसमें दोस्तों प्रतिहार शासक यहाँ पे विजित हुए थे, प्रतिहार शासक यहाँ पे विजित रहे थे और इन्होंने यहाँ पे हर्षवर्धन के साम्राज्य को यहाँ पे आगे को लीड किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जो दूसरा हमारा युद्ध बनता है ये बनता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ती है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे था क्या कि भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब मोहम्मद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था उससे कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी ने, जो गौर प्रदेश का था, इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। और यहाँ पे हुआ ये था दोस्तों कि मोहम्मद गौरी और इसके बीच तराइन का पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जीते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन दोनों के बीच समझौता हुआ था और समझौते के उपरांत यहाँ पे पुनः पृथ्वीराज चौहान अपना शासन संभाल रहे थे। तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा युद्ध था भारतीय इतिहास का यहाँ पे है, ये है तराइन का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था दोस्तों 1192 ईस्वी में
और ये सेम लोगों के बीच हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन पश्चिम बंगाल में पड़ती है, 1192 में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से था क्या ना, यह कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान की भूल थी। पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था तो उन्होंने उनको जीवित छोड़ दिया था। अगर यह किसी रूप से उन्हें जीवित नहीं छोड़ते तो यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध देखने को नहीं मिलता, और तराइन का द्वितीय युद्ध देखने को नहीं मिलता तो भारत में कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी का शासन स्थापित नहीं होता, भारत में दिल्ली सल्तनत अर्थात गुलाम वंश यहाँ पे स्थापित नहीं होता। तो ठीक 1 वर्ष के बाद दोनों लोगों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध में जीते थे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट जो युद्ध है यह चंद्रावर का युद्ध है। चंद्रावर का युद्ध, चंद्रावर का युद्ध, यह युद्ध हुआ था दोस्तों 1194 ईस्वी में, और यह युद्ध हुआ था जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी, जयचंद और गौरी के बीच हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों था क्या, चंद्रावर का युद्ध का यहाँ पर मुख्य कारण यह था ना कि चंद्रावर के युद्ध में जो जयचंद थे, जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों जो ये जयचंद था ना, ये गहड़वाल वंश का शासक था, और यह गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था। तो जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर जयचंद ये मोहम्मद गौरी का भारत में साम्राज्य स्थापित हो चुका था, तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे अपने गुलाम पृथ्वीराज चौहान की सहायता से इन्होंने यहाँ पे जयचंद को पराजित किया था। और दोस्तों जयचंद शब्द जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला साम्राज्य था, यहाँ पर तुगलक वंश, तुगलक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पागल, तो उसी तरीके से जयचंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दगाबाज, अनग्रेटफुल। तो दोस्तों यहाँ पर फिर भारतीय इतिहास में जो हमें यहाँ पे युद्ध देखने को मिलता है, ये मिलता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत हरियाणा में पड़ती है, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच वर्ल्ड हेल्ड 21 अप्रैल 1526 1526 में हुआ था। यह युद्ध हुआ था दोस्तों इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। बाबर की भारत में इस युद्ध के पश्चात दोस्तों मुगल सत्ता की नींव पड़ी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों जब बाबर का भारत में यहाँ पर आक्रमण हो चुका था, तो इस प्रकार से दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था। तो युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे और युद्ध भूमि में मारे गए थे। तो दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का केवल एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। और इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के उपरांत भारत में मुगल सत्ता को स्थापित किया था। तो मुगल हम बाद में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड बाद में डिस्क्राइब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट युद्ध हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे जब पानीपत का प्रथम युद्ध हो चुका था, बाबर की सत्ता स्थापित हो चुकी थी, तो यहाँ पे दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध, हम उन्हीं युद्धों के साथ जा रहे हैं तो जो पेपरों में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1556 में, 1556 AD ईस्वी में। तो यहाँ पे दोस्तों ये युद्ध हुआ था जो ये अकबर वर्सेस हेमू के बीच हुआ था दोस्तों यहाँ पे क्या था ना कि जब 1555 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पे जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, अकबर उस समय मात्र 13 वर्ष 4 माह का छोटा सा बालक था। तो अकबर को यहाँ पे राजशाही मिली थी। तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जब 1556 में युद्ध हुआ था, तो अकबर तो छोटा सा बालक था, तो अकबर की ओर से युद्ध में जो पार्टिसिपेट किया था वह किया था बैरम खां द्वारा। अकबर की ओर से युद्ध में जो पार्टिसिपेट किया था वह बैरम खां द्वारा किया था। और दूसरी ओर हेमू था दोस्तों, हेमू एक बनिया था और हेमू ने अपने
मालिक के लिए दोस्तों 24 युद्ध लड़े थे और 24 में से 22 युद्धों में विजय प्राप्त करी थी। हेमू काफी ज्यादा शक्तिशाली यहाँ पर शासक था। तो हेमू को देखते हुए यहाँ पे जो मुगल शासक थे ना दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर मुगल पुनः जो काबुल से आए थे वह काबुल जाने के लिए सोचने लग गए थे कि दूसरे हमारे खेमे में हेमू है और हमारा राजा अकबर छोटा सा है, हमें युद्ध में स्वाभाविक ही हमें हार मिलेगी करके। तो इस प्रकार से यहाँ पे बैरम खां सेना का नेतृत्व करते हैं और जैसे नेतृत्व करने के उपरांत होता क्या है दोस्तों, जब युद्ध होता है ऐसा माना जाता है कि युद्ध का जो प्रारंभिक क्षण था यह हेमू के पक्ष में जा रहा था। अचानक से कोई तीर आकर हेमू की आंख में लगता है, हेमू मूर्छित हो जाते हैं और मुगल सैनिक इन्हें मार देते हैं। तो दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि अकबर की यह विजय एक दैवी संयोग थी। तो दोस्तों हेमू को भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य एक उपाधि थी और भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य थे और 14th विक्रमादित्य थे यहाँ पे कौन दोस्तों, हेमू यहाँ पे 14वां विक्रमादित्य था और इस युद्ध के उपरांत हेमू यहाँ पे दोस्तों मारे गए थे। तो इसके बाद जो यहाँ पे युद्ध आता है दोस्तों, ये युद्ध नेक्स्ट युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, इस युद्ध को बनीहट्टी या राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। बनीहट्टी का जो युद्ध था दोस्तों ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह युद्ध जो था यह विजयनगर दक्षिण भारत का साम्राज्य था। विजयनगर के जो अवशेष थे इस तालीकोटा के युद्ध या बनीहट्टी के युद्ध के उपरांत यह अवशेष सदैव के लिए समाप्त हो गए थे। विजयनगर एक ओर तो था, दूसरी ओर था बरार, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा थे। ये चार एक और थे और यहां था सिंगल विजयनगर और विजयनगर इसमें पराजित होता है। और विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी और विजयनगर का जो किला था यह पूर्ण रूप से विजयनगर साम्राज्य जो यहाँ पे था हार गया था और इसके साक्ष्य यहाँ पे दोस्तों सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे नेक्स्ट युद्ध आता है यह आता है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये हुआ था 1576 ईस्वी में, 1576। तो दोस्तों यह युद्ध जो हुआ था यह युद्ध था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। तो दोस्तों यहां पे क्या था ना, अकबर यहां तक 1576 तक बड़ा हो चुका था। तो अकबर ने यहां पे दोस्तों अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया था ये वैवाहिक संबंधों के माध्यम से किया था। अकबर ने अपने वैवाहिक संबंध बहुत ज्यादा यहां पे स्थापित किए थे और अकबर ने ये देखा था उस समय भारत में शासन करने वाली सत्ता सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो उस समय राजस्थान के राजपूत थे, राजपूतों के साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और दोस्तों यहाँ पे था क्या ना कि जैसे कोई भी राजपूत अगर अकबर से विवाह या वैवाहिक संबंध या किसी भी प्रकार के संबंध स्थापित करने के लिए तैयार था तो वह अकबर का कृपा पात्र होता था। तो ऐसे ही महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे 1576 में अकबर ने अपने जो नवरत्न थे जिनका नाम, जो सेनापति थे जिनका नाम था मानसिंह भी यही राजस्थान से थे। तो मानसिंह को यहाँ की स्थिति काफी ज्यादा बरखूबी पता थी। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे इन्हें भेजा था, किसको, मानसिंह को यहाँ पे भेजा था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अकबर ने मानसिंह को भेजा था और यहाँ पे महाराणा प्रताप हालांकि पराजित होते हैं और यह अपने घोड़े चेतक में बैठकर अरावली की पहाड़ियों में खो जाते हैं जहां से 1597 में इनकी डेथ हो जाती है। तो महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता यहाँ पे दोस्तों स्वीकार नहीं करी थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट युद्ध है यह है प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पे था क्या ना, प्लासी के युद्ध के समय तक अंग्रेजों का लगभग पूरे भारतवर्ष पर अधिकार हो चुका था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्लासी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, बंगाल के एक नवाब थे जिनका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी
और इन 3 पुत्रियों में जो सबसे छोटे नवाब थे, सबसे छोटी पुत्री थी, उनके जो पति थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्लासी का जब युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1757 में, और 1757 में हुआ था यह युद्ध हुआ था दोस्तों अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव थे, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव थे दोस्तों, जिन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो इस युद्ध में यहाँ पर अंग्रेज जीतते हैं। अंग्रेज हालांकि यहाँ पे छल कपट का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे अंग्रेज विजित होते हैं। और प्लासी के युद्ध के बाद दोस्तों अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था कहाँ पर, बंगाल पर इनका पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। और इसके बाद जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे इस युद्ध का नाम था वॉन्डिवोस का युद्ध, वॉन्डिवोस का युद्ध। यह युद्ध हुआ था दोस्तों 1760 में। यह युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीते थे। वॉन्डिवोस का युद्ध 1760 में हुआ था, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था ना कि जब व्यापार के लिए अंग्रेज आए थे, डच आए थे, पुर्तगीज आए थे, बहुत से लोग आए थे, इन लोगों में प्रतिस्पर्धाएं हुई थी, इन लोगों में कंपटीशन हुआ था। और यहाँ पे जो 1760 में वॉन्डिवोस के युद्ध में फ्रांसीसी लोग पराजित हुए थे, तो इस प्रकार से यहाँ पे फ्रांसीसी हमेशा के लिए अंग्रेजों के मार्ग से यहाँ पर हट गए थे। और यहाँ पर इन्होंने फिर कहीं से कहीं तक फ्रांसीसी यहाँ पे नहीं आए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो नेक्स्ट युद्ध है, यह युद्ध है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। यह हुआ था दोस्तों 1764 में। यह युद्ध अंग्रेजों तथा बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम इनके बीच हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो द्वारा, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो द्वारा। यहां पर था क्या दोस्तों कि जब अंग्रेज यहां पर हार चुके थे, अंग्रेज जब जीते थे प्लासी के युद्ध में, तो यहाँ पे था क्या ना दोस्तों कि जो अंग्रेजों सिराजुद्दौला का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर अंग्रेजों से मिल चुका था। तो मीर जाफर को बाद में सिराजुद्दौला के उपरांत बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन मीर जाफर यहाँ पे अंग्रेजों की एक्सपेक्टेशन पर नहीं आया। फिर मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों का कहना नहीं मान रहा था। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने मीर कासिम को यहाँ पे बंगाल की नवाबशाही से हटा दिया था। और यहाँ पे एक मुगल अबदस्त नवाब थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। यह अंग्रेजों के पेंशनर बनने वाले पहले व्यक्ति थे। और यहाँ पे अवध के नवाब थे जिनका नाम था शुजाउद्दौला। मीर कासिम, बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम, अवध के अबदस्त नवाब शुजाउद्दौला, और तीसरे यहाँ पे थे मुगल अबदस्त नवाब शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों ने एक ओर से युद्ध किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पे हेक्टर मुनरो। तो यहाँ पे भी दोस्तों अंग्रेजों को ही सफलता मिली थी और अंग्रेज ही इस युद्ध में यहाँ पर सफल होते हैं। और बक्सर के युद्ध के बाद पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों का अधिकार लगभग पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो नेक्स्ट बैटल हुआ था दोस्तों, यह हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह 1857 में हुआ था। इसको हम नेक्स्ट जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय मैं इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यह 1857 में हुआ था। यह भारतीय आज़ादी की पहली क्रांति थी। हालांकि यह सफल नहीं हो पाई थी। इसके सफल न होने का मुख्य कारण था यहाँ पर कि यह पूरे देश में एक साथ शुरू नहीं हुई थी, अर्थात इसका एक नेतृत्व न होना था, अर्थात इसको जिस तिथि से निर्धारित किया गया था उस तिथि से पूर्व यह भारत में शुरू हो गई थी। और इस क्रांति में पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, और जिस वजह से यहाँ पे 1857 की क्रांति यहाँ पर विफल हो गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो नेक्स्ट
युद्ध बनता है, यह बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये हुआ था दोस्तों 1914 से 1919 के बीच, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। और जो ये युद्ध था दोस्तों, इस युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा विश्व दो भागों में विभाजित हो गया था। एक और मित्र राष्ट्र थे और दूसरी ओर धुरी राष्ट्र थे। एक और यहाँ पर मित्र राष्ट्र थे, एक और यहाँ पर धुरी राष्ट्र थे। 1918 में यह युद्ध समाप्त हो गया था और इसके लिए यहाँ पर जो संधि हुई थी, यह वर्साय की संधि के तहत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। और वर्साय पोलैंड की कैपिटल है। वर्साय की संधि पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन। इस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। वर्साय की संधि के तहत यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और हालांकि कई इतिहासकार यहाँ पे यह भी कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की जो संधि हुई थी, इसी संधि पर द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट युद्ध मिलता है दोस्तों, यह मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यह वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों था क्या कि वर्ल्ड यहाँ पे भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक और मित्र राष्ट्र थे, दूसरी ओर धुरी राष्ट्र थे। यहाँ पर धुरी राष्ट्र पराजित हुए थे, मित्र राष्ट्र जीते थे। और इस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित होने वाला देश था जापान। और जापान ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में लिटिल बॉय और फैटमैन नामक 2 बमों का सामना किया था। तो इस प्रकार से दुनिया का एकमात्र ऐसा देश वर्तमान में जापान है जिसके द्वारा परमाणु हथियार का सामना किया है या परमाणु आपदा को झेला है। तो यहाँ पे दोस्तों एक वर्ल्ड में और युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध, यह युद्ध हुआ था दोस्तों 1815 में। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। यह फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया, इन देशों के बीच हुआ था दोस्तों। और इसमें फ्रांस का जो तानाशाह था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। पूछता है नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई थी? नेपोलियन की पराजय हुई थी वाटरलू के युद्ध में। और वाटरलू का युद्ध कब हुआ था पूछेगा? 1815 में। वाटरलू का युद्ध हुआ था कब? 1815 में। तो दोस्तों इस प्रकार से वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। एक युद्ध यहाँ पे और बनता है दोस्तों भारतीय इतिहास में, जिसका नाम है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत हरियाणा में पड़ती है पानीपत का तृतीय युद्ध। 3 युद्ध हुए थे दोस्तों पानीपत के, और यह युद्ध हुआ था 1761 में। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, इनके बीच हुआ था दोस्तों यह युद्ध। और इसमें मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पे सदाशिवराव भाव। मराठा सेना का नेतृत्व यहाँ पर कर रहे थे दोस्तों सदाशिवराव भाव। और जो मराठा सेना थी यहाँ पर, यह मराठा सेना दुर्भाग्यवश पराजित हुई थी। और मराठा सेना को दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा क्षति पहुंची थी। और मराठा सेना को काफी ज्यादा क्षति पहुंची थी। और मराठा शक्ति यहाँ पर इस प्रकार से पराजित हुई थी और इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हुए थे। फिर मराठाओं को आगे को कभी भी सरवाइव करने का या दोबारा से उठने का मौका नहीं मिलता है। तो ये तो है दोस्तों भारतीय इतिहास में हुए प्रमुख युद्ध। और दोस्तों अगर हम कोई भी पेपर देते हैं उस पेपर में हमें युद्ध जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से यह 15 या 16 युद्ध है दोस्तों। इन युद्धों को अगर आप याद करते हैं तो आपका युद्ध से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं छूटते हैं। तो ये तो थी दोस्तों आज की क्लास। अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस टॉपिक को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।